हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इवन अपक्रिया, और इवन अपक्रिया में हमने एग्जाम्पल किए, ठीक है ना। और एग्जाम्पल करने के बाद में तो जो हमारा इवन टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो है E2 रिएक्शन पढ़ेंगे अब हम। E2 रिएक्शन क्या होती है, और E2 रिएक्शन के बारे में अब मैं डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। E2 अपक्रिया के बारे में अब हम जानेंगे, और इसके बारे में अच्छे से हम कुछ बातें ग्रहण करेंगे। E2 रिएक्शन मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसी के बेस पे मैं बताता हूं आपको इसको। RCH X CH3, ठीक है ना। यहां पे E2 क्रिया में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में बोलते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार लेते हैं, और जब प्रबल क्षार लेते हैं तो मैंने बताया था कि जिस कार्बन से कोई समूह जुड़ा होगा उसे अल्फा, और उसके पड़ोसियों को हम क्या बोलते हैं, बीटा। इतना हो गया। अब देखिए, एक जगह से आप हटा दीजिए, मान लीजिए मैंने इसको यहां से हटाया, ठीक है ना। तो यहां देखिए H और यहां से X अलग हो जाएगा, और आपका बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता था कि स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने बताया था कि X माइनस और H प्लस दोनों साथ में निकलेंगे। X माइनस और H प्लस दोनों साथ में निकलेंगे, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है। जो OH माइनस होगा वो X माइनस के निकलने का वेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रबल है, प्रबल क्षार है। और अगर हम E1 की बात करें तो उसमें दुर्बल क्षार हुआ करता था, और दुर्बल क्षार क्या करता है, वो वेट कर लेता है X माइनस के निकलने का। ये वेट कर लेता है दुर्बल क्षार कि ये निकले तब जाकर मैं अटैक करूं, हमला करूं। लेकिन ये जो प्रबल क्षार है हमारा, वो OH माइनस जो है वो X माइनस के निकलने का वेट नहीं करेगा, वो जाकर अटैक कर देगा, क्योंकि प्रबल है। तो यहां पर क्या होता है कि X माइनस और H प्लस दोनों साथ में निकलते हैं, ठीक है ना। और E1 में क्या था, E1 में था ये कि पहले X माइनस निकलता था, उसके बाद में H प्लस। यहां पर X माइनस और H प्लस दोनों साथ में निकलेंगे, ठीक है ना, दोनों साथ में निकलेंगे। अब कैसे, वही आपको जानना है। और जो प्रबल क्षार लेना है वो एल्कोहलिक लेना है, एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है ना। एल्कोहलिक नहीं, उसमें कुछ मात्रा में एल्कोहल होना चाहिए। एल्कोहल में वो थोड़ा बहुत उसमें मिला होना चाहिए, तो एल्कोहलिक होना चाहिए यहां पे, तभी ये रिएक्शन हमारे अच्छे से कार्य करेगी। तो बस यहां से जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे क्या है, उनको हम लिखते हैं, और उन पॉइंटों के द्वारा जो है हम कुछ समझेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी जो है क्रियाविधि को बता दूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसकी क्रियाविधि को बता दूं, इसमें आपको कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी। क्रियाविधि, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। कुछ बातें हम मैकेनिज्म की कर लेते हैं, जिससे आपको और भी सरलता होगी पॉइंट लिखने में, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास में RCH X CH3,
ठीक है ना। और यहां पर एक हमने स्ट्रांग बेस ले रखा है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर स्ट्रांग बेस में KOH ले लिया है, एल्कोहलिक, ठीक है ना। और यहां पर आप देखने मैंने बताया था कि टेम्परेचर डेल्टा बनाएंगे, गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हमारी एंडोथर्मिक ही होगी, हमारी E1 और E2 में कोई फर्क नहीं है, वो एंडोथर्मिक ही होंगी। अब देखिए यहां से क्या था हमारे पास, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा वो अल्फा, उसके जो पड़ोसी हैं वो बीटा, ये भी तो एक कार्बन ही होगा ना, बीटा ये भी हो जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये सममित वाला है, तो यहां से मैं निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो अब ध्यान सुनना क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो KOH है एल्कोहलिक है हमारा। अब क्या होगा, अब ध्यान समझना मेरी बात को, यहां पे जो मैं समझाना चाहता हूं, ये देखिए। अब मैंने क्या कहा था कि देखिए यहां पर X माइनस और KOH में जो हमारा OH माइनस मिलेगा, ये देखिए दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसीलिए जो है हमारा जो इसमें OH है वो इस तरफ से अटैक नहीं करेगा, वो पीछे से अटैक करेगा, ठीक है ना, पीछे से अटैक करेगा। तो OH माइनस जो है पीछे से अटैक करेगा, इसलिए मैंने H को ऊपर निकाला है। ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां से X माइनस का रिपल्जन, यानी कि X का रिपल्जन होगा, प्रतिकर्षण लगेगा OH माइनस, तो उतना पास नहीं आ पाएगा उसके, या उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या होता है कि OH माइनस इस पर अटैक करता है, इस कार्बन पे, या कह सकते हैं कि इसको वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और इनके बीच में बॉन्डिंग जब शुरू हो जाती है, तो यहां पे देखिए H के एक बॉन्ड बनता है, H का एक, और H के कितना बन गया, एक ये, एक बना हुआ है और एक बन रहा है। तो H क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने लगता है, ठीक है ना। और जब ये H बॉन्ड तोड़ने लगता है, तो इधर से ये हैलोजन भी बॉन्ड तोड़ने लगता है। अब क्यों तोड़ने लगता है, देखिए यहां पर क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है ना। यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटने लगता है, या कह सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के पास से ले रखे हैं, ठीक है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है OH है हमारा, ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो यहां पर ये जो कार्बन है अपने इसके साथ बने हुए इलेक्ट्रॉनों को, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको खींच लेता है, और खींचने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास हो जाते हैं वो यहां डोनेट करता है कार्बन को, यहां इस कार्बन को डोनेट करता है, जिसके कारण यहां पे डबल बॉन्ड बनने लगता है। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड बनता है, यहां पे देखिए, तो यहां देखिए कार्बन के बॉन्ड, देखिए कार्बन ये है हमारा 2, एक 3 और एक 4 और एक 5 बॉन्ड हो गए ना, थी ना। देखिए X के साथ में एक बॉन्ड, 2 4 और एक हाइड्रोजन 5 हो गए। इसीलिए हाइड्रोजन जो है इस X के साथ बना हुआ बॉन्ड तोड़ने लगता है, ठीक है ना, तोड़ने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, देखिए X माइनस का निकलना और H प्लस का निकलना, दोनों ये साथ में होता है, अलग अलग नहीं होता, साथ में होता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, हिंदी में संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनती है, TS, इसको शॉर्टकट में TS बोलते हैं। इसमें X माइनस भी निकलता है और H प्लस भी निकलता है। अब देखिए, अब यहां देखिए OH तो यहां चला गया, बचा क्या यहां पर, KOH में OH चला गया, K बचा हुआ है प्लस, तो K और X
और H और OH क्या बन गया है, H और OH H2O KX, और देखिए कहां पे डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे RCH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया हमारा, एल्कीन। अब एक बात सुनना हमारी बात, क्या देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बना नहीं अभी, बन रहा है। तो यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट में जो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको नाम दिया जाता है बेबी एल्कीन। इसको हम बेबी एल्कीन बोलते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें जो ये बनता है, देखिए अभी डबल बॉन्ड बना नहीं है, ये बन रहा है, ठीक है ना, अभी पूर्णतः तैयार नहीं हुआ डबल बॉन्ड, ये टूट रहा है, इधर ये टूट रहा है और इधर एक ये बॉन्ड बन रहा है, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं। तो अभी डबल बॉन्ड वाला, जो डबल बॉन्ड वाला है, जो बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड वाला, पाई बॉन्ड के जिसको कह सकते हैं, वो अभी बना नहीं पूर्णतः, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेबी एल्कीन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था, क्रियाविधि थी। अब इन्हीं पॉइंटों या इन्हीं बातों के आधार पर इसके पॉइंट करते हैं, मुख्य बिंदु, विशेषता, लक्षण, मुख्य बिंदु या विशेषता या लक्षण या आधार, जो भी कहना चाहो, ठीक है ना, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। चलिए करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम नंबर 1 में क्या लेते हैं, इसका फुल फॉर्म ले लेते हैं। इसका अर्थ है, ऐसे लिख देते हैं, E2 का अर्थ है, E2 का अर्थ है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इसका मतलब होता है पूरा। E2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, दिखाई नहीं दे रहा है। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, अब शायद दिखाई दे रहा होगा, तो चेक कर ले, ठीक है। अब ये कट रहा है वहां से, तो इसको भी इधर लिख देते हैं, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 बताओ आप, पॉइंट नंबर 2 बताओ आप लोग सोच के कि पॉइंट नंबर 2 क्या बनेगा हमारा, बताओ। अब हिंदी में, जब हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ इसको, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या नाम देंगे हम, बताओ, हिंदी में इसका क्या नाम होगा। बाई मतलब द्वि आणुक विलोपन या निराकरण अभिक्रिया, ये नाम होगा इसका। नाम पता चल गया, क्या बोला मैंने नाम हिंदी में, क्या नाम बोला, हिंदी में नाम हमने दिया है द्वि आणुक विलोपन या निराकरण अभिक्रिया, समझ गए हो। हाँ भैया, अच्छे समझ जाओ, और जब तक समझो ना तो बता रहे हो उनका, हो गया। चलिए, तो पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट लिखते जाइए, आप इन पॉइंटों को आप लिखते जाइए, ठीक है ना। अब देखिए, पूरी की पूरी अभिक्रिया जो है, मैंने अगर आपको बताया है कि ये जो अभिक्रिया का मैकेनिज्म है, तो ये जो मैकेनिज्म है वो कितने पद में हो रहा है। स्टेप 1 के अलावा मैंने कहीं पर दूसरा स्टेप नहीं लिखा है, यानी कि
यह अभिक्रिया जो है हमारी एक ही पद में पूर्ण होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है। जो अभिक्रिया है हमारी वो एक ही पद में पूर्ण होती है, ठीक है ना। दो बातें लिख गई, हाँ नोट कर लीजिए, साथ में फेयर पे नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट करते जाइए। यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, देखिए आप खुद देखिए, इसमें कहीं पर भी कार्बोकेटायन बना, कहीं पर कार्बन पे प्लस आया नहीं, तो यहां क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। हो गया, चलिए देख लिया, कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। वीडियो में नहीं आ रहा था इसलिए मैं मिटा दिया था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे हमारा, इसमें इस अभिक्रिया में, या देखो स्ट्रॉन्ग बेस, इस अभिक्रिया में प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं। E1 में कौन था, दुर्बल, E2 में कौन है, प्रबल, प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं। और कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक, ठीक है ना, एल्कोहलिक प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं। चल लिखना चाहो लिख सकते हो अपना, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में एल्कोहलिक, यहां पे एल्कोहलिक प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं, या केवल प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं, ये भी सही है हमारा। प्रबल क्षार का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। एल्कोहलिक वो भी सही है, करते हैं। जो X माइनस के निकलने का इंतजार नहीं करता, ठीक है ना। जो X माइनस के निकलने का इंतजार नहीं करता है, बताया था मैंने, ठीक है ना। चलिए कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार, यहां पे लिख देना हेडिंग डाल के, प्रबल क्षार जो यहां पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि KOH एल्कोहलिक, NaOH एल्कोहलिक, NaNH2, NH3, ये सब हमारे प्रबल क्षार हैं, ठीक है ना। और प्रबल क्षार की बात, ये अच्छे से कार्य भी करते हैं हमारे। अगला देखिए, ठीक है ना, देखना, दिखाया दे तो थोड़ा अच्छे से डाउनलोड करना, या अच्छे फिर चला के देखना थोड़ा हाई रिजोल्यूशन पर, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है ना। RO माइनस CH3O माइनस याद कर लेना, ये प्रबल क्षार है हमारे, ठीक है। ये CH3 है, ये CH3 है हमारा, ठीक है। हाँ नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले नंबर पर बात करते हैं।
हो गया नोट? नंबर 5, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन ना बनकर संक्रमण अवस्था बनती है। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन ना बनकर संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक है ना? संक्रमण अवस्था, और संक्रमण अवस्था जो बनती है ये हमारी, ये अस्थायी होती है। ये अस्थायी होती है। जो ये बनता है ये अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए बनता है, ठीक है ना? जो अस्थायी होती है, ठीक है ना? जो अस्थायी होती है और उत्पाद में कुछ समय के बाद ये उत्पाद में बदल जाएगी। संक्रमण अवस्था के समय ही बेबी एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है ना? बेबी एल्कीन का निर्माण होता है संक्रमण अवस्था के समय ही। जब संक्रमण अवस्था बनती है तभी बेबी एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है ना? नंबर 5 को नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया? नंबर 6 पर आ जाइए। जो हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, ठीक है ना? तो कैसा लेते हैं? यहां पर है पोलर अप्रोटिक, ठीक है ना? पोलर अप्रोटिक लेते हैं। तो पोलर का मतलब तो मैंने बता ही रखा है कि पोलर का मतलब क्या है, आपने देखा है। जैसे कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया था मैं आपको वही बताता हूं, उसी में बताता हूं। ये देखिए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि यहां पर प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, माइनस प्लस रहेगा। तो ये प्लस माइनस डेल्टा है भाई। एक्स की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनों, बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पोलर है, इसको बोलते हैं पोलर। और अप्रोटिक का मतलब यहां पर यह है कि हमें यहां पर ऐसा विलायक लेना है कि जिसके पास में H प्लस ना हो, उसे बोलते हैं अप्रोटिक। H प्लस प्रोटॉन होता है ना, तो उसी को बोलते हैं अप्रोटिक। जिसके पास H प्लस ना हो वो कहलाता है अप्रोटिक। क्यों? क्योंकि जो X माइनस है, X माइनस है, अगर OH माइनस है, ठीक है ना? अगर X माइनस को किसी प्रोटिक ने, अगर प्रोटिक वाला लेते अगर आप, तो उसको घेर लेता, इसको अगर वो घेर लेता तो ये निकलता नहीं, और जब ये निकलता नहीं तो आगे की अभिक्रिया ही नहीं होती। तो इसलिए इसका निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? जैसे ये बाहर निकलेगा तुरंत इसको पोटेशियम मिल जाएगा, या कोई भी प्रबल क्षार में जो भी मेटल होगी या जो भी कम हम समूह लेंगे, ठीक है ना, वो समूह इसको मिल जाएगा, तुरंत इसको साथ में वो लेकर अलग हो जाएगा, ठीक है ना? और OH जो है आकर अटैक कर देगा और उसे तुरंत H प्लस मिल जाएगा और H2O बन के निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस साथ में होता है। लेकिन अगर इसको किसी प्रोटिक ने घेर लिया तो ये निकल नहीं पाएगा, फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेते हैं, जो विलायक लेते हैं, वो पोलर अप्रोटिक लेते हैं।
पोलर मतलब ध्रुवीय, अप्रोटिक मतलब बिना प्रोटॉन का, मतलब बिना H+ का। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको मैंने बताया है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल को, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल को, मिटा रहे हैं इसको हम। और एग्जाम्पल में देखते हैं कि कितना क्या हमें समझ में आया। E2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और E2 रिएक्शन में हम करने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो E1 था, E1 सबसे अच्छा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अगर E2 की बात करूं मैं, तो E2 सबसे अच्छा किस में देगा, मतलब E2 अभिक्रिया किस में होगी, 3 डिग्री का, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में, हेलोल्केन जिसको बोलते हैं, तो किस में होगी। तो E1 तो उसमें अच्छा होता है जिसमें कार्बोकेटायन, जिसमें अच्छा बनता है, स्थायी बनता है। अच्छा का मतलब खूबसूरत नहीं है यहाँ पे, अच्छा मतलब है स्थायी बने, ठीक है ना। तो यहां पर E2 का मतलब है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट मतलब स्थायी बने, ठीक है ना, अच्छे खासे से, मतलब जल्दी से बने, ट्रांजिशन स्टेट बने। ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था जिसमें जल्दी बने, अच्छे से बन जाए, कह सकते हैं, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट अच्छे से बने, वो कहलाएगा या वो कराएगा E2 अभिक्रिया सबसे अच्छी। तो यहां पर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है ना। यहां पे भी 3 डिग्री सबसे अच्छा करता है, 2 डिग्री उससे थोड़ा कम अच्छा करता है, और 1 डिग्री सबसे बेकार करता है, ठीक है ना। लेकिन 1 डिग्री में भी ये घटना होती है, E2 जो क्रिया है वो 1 डिग्री में भी होती है, लेकिन जो हमारी E1 थी वो 1 डिग्री में नहीं हो रही थी, ठीक है ना। यहां पर E1 जो है 1 डिग्री में नहीं होता है, लेकिन E2 1 डिग्री में होता है। और SN1 ये भी पढ़ा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन जो SN2 है वो हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। केवल SN2 में ही चेंज होता है हमारा, ठीक है, केवल SN1 SN2 में ही चेंज होता है। बाकी चाहे हम E1 ले, चाहे E2 ले, चाहे हम SN1 ले, सभी में समान रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ओके, चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। अब एक अच्छा खासा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी पे करते हैं कुछ क्वेश्चन अपने हम, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 1 डिग्री का। पहला एग्जाम्पल है हमारा 1 डिग्री का, CH3 CH2 Br, ठीक है ना, ये ले रहा हूं। और यहां पर मैंने क्या कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले रहा हूं, एल्कोहलिक KOH, चाहे यहां लिखना और चाहे आप यहां पे नीचे दिखा देना ऐसे, और गर्म किया जा रहा है इसको, ठीक है ना, मतलब ऊष्मा दी जा रही है, हीट किया जा रहा है। देखिए यहां से सबसे पहले आपका ये अलग हो गया, जो आपका बन गया KBr, मेटल और नॉन मेटल निकल के अलग हो गया। अब देखिए ये तो अल्फा हो गया, क्योंकि जिससे ये कार्बन, जिससे ये Br जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी बीटा है, यानी कि जो H निकलेगा वो हमारा वो यहां से निकलेगा, ठीक है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगी कार्बन, जैसे ही खींचेगी तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉनों को यहां दान करेगी, जैसे ये दान करेगी तो Br पे कहेगी इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाओ। ये भी मैकेनिज्म में बात करेंगे हम। तो ये क्या बन गया H+ और ये OH,
तो बन गया हमारा H2O। और देखिए यहां पर क्या हुआ, इसकी एक वैलेंसी खाली और इसकी एक वैलेंसी खाली, डबल बॉन्ड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या हुआ, क्या नाम है इसका? IUPAC लिखना चाहो तो IUPAC लिख देना, और सिंपल नाम लिखना चाहो सिंपल नाम एथिलीन। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, क्रियाविधि क्या होगी इसकी, एक दो मैं बनाऊंगा, बाकी आप खुद क्रियाविधि बनाना। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, CH3 CH2 Br था, ठीक है ना। यहां पे क्या डाला था हमने, एल्कोहलिक KOH, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ है, यहां से हमें मिल गया है OH। अब ध्यान से देखिए, H CH2 और Br। अब ध्यान सुनना, मेरी बात समझना इसको, ठीक है ना। देखो यहां पे आया OH, ठीक है ना, और ये K प्लस वहीं पर है, भी घूम रहा है वहीं कहीं। तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन करता है दान, बॉन्ड बन गया इसके बीच में। तो ये कार्बन से कहता है इलेक्ट्रॉन अपने ले लो। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहता है ले लो, तो यहां पर जो कार्बन के पास एक्स्ट्रा वाले हैं तो वो इसको दे देता है, तो इनके बीच में बनने लगता है डबल बॉन्ड। देखिए जहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है वहां वहां बॉन्ड बन रहा है, तो इनके और इनके कार्बन के बीच में 5 बॉन्ड हो जाते हैं, जिसके कारण ये कहता है कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाओ Br से, ठीक है ना। तो Br माइनस निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था हो गए। और देखिए यहां से क्या हो गया, H और OH H2O बन गया हमारा, ठीक है, ये हमारा H2O बन गया। और देखिए जो K है और Br जो है हमारा निकला है वो बन गया KBr, और प्लस क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये लीजिए कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है ना। एक मैं और करूंगा मैं मैकेनिज्म, बाकी फिर आप ही करना, ठीक है ना। चलिए अगला 2 डिग्री ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है CH3 CH2 CH Br CH3, KOH कौन सा, एल्कोहलिक। तो क्या हुआ, मेटल नॉन मेटल KBr। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा। अब देखिए यहां CH2 है, यहां CH3 है, सिंपल सी बात है। तो कहां से H निकलेगा H प्लस, ये तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इस अभिक्रिया में जो है, थोड़ा मैं नीचे से लिखता हूं इसको पुनः, थोड़ा देखिए आप नीचे से देखिए इसको, CH3 CH2 CH Br CH3 KOH एल्कोहलिक, ये देखिए, ठीक है ना। तो देखिए Br और K तो हमारा निकल जाएगा KBr के रूप में, ये मैं बीच में लिख रहा हूं कि दोनों में निकलेगा, ऊपर ही नीचे, जो अगर ऊपर वाला बंदा तब भी नीचे वाला तब भी, ठीक है ना। तो मैं बाद में बैलेंस कर दूंगा इसको, तो ये तो निकल गया। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अल्फा हो गया, क्योंकि ये जिससे ये Br जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी हमारे क्या हो गए बीटा। अब H तो एक बार यहां से निकल सकता है, एक यहां बार यहां से, क्योंकि यहां पर भी बीटा है यहां पर भी बीटा है। तो चलिए निकालता हूं मैं, CH3 CH2,
यहां से निकाला CH और एक बार यहां से निकाला, कि मतलब यहां से Br गया तो यहां से H गया एक बार, तब ये बना। अगला है CH3, H यहां से निकाल रहा हूं, Br तो यहां से गया, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है ना। तो ये कितने बने? 2 बने। तो ये इसको डबल करोगे, जैसे ये डबल करोगे Br डबल हो जाएगा, तो ये Br डबल। अब ये भी डबल हुआ तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो जो H प्लस है, तो यहां पे देखिए ये 2 कंपाउंड लिए गए, तो 2 बार H प्लस निकलेगा, तो 2 बार H प्लस, तो 2 बार OH होगा, और दोनों में क्या बनाएंगे? 2 H2O बना लेंगे। ये निकल गया। अब इसमें से कौन मेजर है कौन माइनर है, ये मैंने आपको क्या बताया था? सेटजेफ रूल, सेटजेफ नियम को याद करिए कि सेटजेफ नियम में हमने क्या बताया था, याद करके बताओ हमको फटाफट। सेटजेफ नियम क्या था हमारे पास? बताओ क्या था? याद आया कुछ? नहीं याद आया? सेटजेफ नियम में क्या था? बोलो। वह एल्कीन अधिक स्थायी होता है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं। यही बात थी हमारी। तो देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो है जो जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, जो इससे जुड़ा होगा वो अल्फा। अब यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां, टोटल कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले एल्कीन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, कितने जुड़े हुए हैं? अल्फा, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बताओ कौन सा अधिक स्थायी है? कौन सा? ये वाला। तो क्या लिखोगे इसको? बोलो। ये है हमारा माइनर और ये है हमारा मेजर, और जो मेजर होता है वो सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाता है, और ये हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर मैं बात करूं इसके नाम की, तो नाम 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट 1 पे लगा हुआ है इन, ऐसे इसका नाम 1 2 3 4। देखिए ब्यूट 2 इन 2 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, हो गया, नाम भी हो गया, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म बना के दिखाना, ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म बना के दिखाना। अब चाहो तो इसमें आप सीसो ट्रांस बना सकते हो, इसमें सीसो ट्रांस बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा हो सीसो ट्रांस, मैं आपको दिखाता हूं सीसो ट्रांस, ये बनते हैं। मैं ये थोड़ा डिटेलिंग इसलिए कम करता हूं कि ये थोड़ा सब बातें नीट और जीमेंस ज्यादा अच्छे से काम आती हैं, ठीक है ना। CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये देखिए आपने जो समान समूह है वो एक ही दिशा में लगाए हैं, ये होता है सिस समपक्ष। और अगर इसी घटना को हम ऐसे कर दें, समान समूह को अलग अलग दिशा में लगा दें, तो ये ट्रांस हो जाता है, विपक्ष। और ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये क्या है? हमारे सेटजेफ प्रोडक्ट है, जिसमें से ये अधिक बनता है ट्रांस वाला और ये कम बनता है सिस वाला। ट्रांस वाला अधिक इसलिए बनता है क्योंकि देखिए यहां पर समान ग्रुप एक ही दिशा में है, तो यहां पर रिपल्जन ज्यादा होगा, और यहां पर जो समान ग्रुप है वो अलग अलग दिशा में है, तो इसलिए यहां रिपल्जन कम होगा, तो ट्रांस अधिक बनता है और सिस कम बनता है। ये सब जीमेंस नीट की बातें हैं, इसलिए मैं बताता नहीं हूं, वरना मैं इसके अंदर गहराई से बातें करूंगा तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी, ठीक है ना। इतनी गहराई में नहीं जाना क्योंकि हमें केवल इंटर से मतलब है अभी,
आगे की बातें हम आगे देखेंगे। हो गया, इसका मैकेनिज्म बना के दिखाना।